चंदन नगर गाँव में करोड़ी नाम का लालची जमींदार रहा करता था। पूरा गांव उससे बहुत दुखी था। जो भी गांव वाला उससे कुछ पैसे उधार लेता, वह उस जमींदार करोड़ी मल का गुलाम बन जाता। एक दिन जमींदार के दो लोग गांव के रतन नामक किसान को लाठी डंडे से मार रहे होते हैं। अरे मारो रे इसे और मारो, ससुरे का नाती है, हमारे रुपए लेकर बैठ गया है। और अब जब हमारा रुपया ब्याज सहित चुकता करने की बारी आई तो नाटक कर रहा है। अरे मारो इसे और मारो रे। अरे अरे जमींदार जी, मुझे छोड़ दीजिए। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो जमीन थी वो भी आपको दे दी। अब और कहाँ से चुकता करूँ आपका ब्याज? देखो रतन, हमने तुमसे पहले ही कहा था, हमारा ब्याज तो तुम्हें सूद समेत लौटाना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। गांव में रहना है तो जल्दी ही मेरा ब्याज मुझे लौटा दो, समझे? बस थोड़े दिन की और मोहलत दे दो जमींदार जी, मैं कुछ भी करके आपका रुपया ब्याज समेत लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो रतन, दिए देते हैं तुम्हें 2 दिन और, लेकिन 2 दिन बाद मेरे रुपए ब्याज समेत नहीं लौटा पाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। हाँ। रतन जमींदार की यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है और दुखी मन से वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ अपनी पत्नी रीमा बैठी चूल्हे पर कुछ रोटियां बना रही होती हैं। अरे आ गए आप, कब से आपकी राह देख रही थी। घर में जो भी आटा था उसकी रोटियां बना दी हैं, जल्दी खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। नहीं भाग्यवान, आज ये रोटियां तुम ही खाओ। रोज अपने हिस्से की तो मुझे दे देती हो, तुम ही खाओ भाग्यवान। क्या पता आज के बाद हमें रोटियां खाने का अवसर मिलेगा भी या नहीं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अब क्या होगा? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं जी? आखिर क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? बताइए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमींदार से खेती करने के लिए जो पैसे लिए थे, अब वो पैसे ब्याज समेत चुकता करने होंगे, नहीं तो न जाने क्या होगा भाग्यवान। वो लालची जमींदार कुछ भी कर सकता है। उससे लिए पैसे से न तो खेत में फसल अच्छी हुई, न कोई मुनाफा। अब कहाँ से लौटाऊंगा मैं उसके पैसे? आप दुखी मत हो, देखना ऊपर वाला ज्यादा दिनों तक हमें परेशानियां नहीं दे सकता है। देखना जल्दी ही वो हमारी सुनेगा। हाँ भाग्यवान, न जाने वो दिन कब आएगा। 2 दिन बीत जाते हैं और रतन के घर जमींदार और उसके साथ उसके 2 नौकर, जिसके हाथ में बड़े बड़े डंडे होते हैं। अरे ओ रतन, रतन, अरे कहाँ है रे? बाहर आ, 2 दिन बीत चुके हैं और तूने अभी तक मेरे रुपए ब्याज समेत नहीं चुकता किए हैं रे। क्या रे, तू भूल गया मैंने क्या कहा था? अरे कहाँ है, बाहर आ तू। रतन और उसकी पत्नी दोनों अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं। दोनों जमींदार को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे अरे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरे पास सच में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आखिर कहाँ से लौटाऊं मैं आपके रुपए? माफ कर दीजिए मालिक। क्या कुछ नहीं है? ओह, तो तू ऐसे मेरे रुपए ब्याज सहित नहीं चुकता करेगा। रुक, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। अरे ओ बिल्लू, ओ जग्गी, और दिखाओ तो अपने हाथों का कमाल और फेंक दो इस रतन का सारा सामान झोपड़ी के बाहर और आग लगा दो इसकी 2 कौड़ी की झोपड़ी को। मुझसे होशियारी करता है, जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ, ब्याज लगा के। जिसके बाद बिल्लू और जग्गी रतन की झोपड़ी का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और रतन की झोपड़ी को आग लगा देते हैं।